अस्सलाम वालेकुम सर, साजिद साहब। तो मेरा आपसे पहला सवाल है वो है ट्रंप के बारे में। आप अभी कह रहे थे कि आप ट्रंप के साथ हैं, तो आप मुझे कहना चाहेंगे कि जैसे ये अमेरिका में जब ट्रंप की हुकूमत थी, उसने बोला था कि मैं किसी मुस्लिम मौलवी को लाइक नहीं करता। उसका जो पहला टूर था वो सऊदी अरब का था। वजह पहले तो सब तो बड़ी गल है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलमानों को पसंद नहीं करते, सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहिए था। दर हकीकत उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब has never said he is against Muslims. It is not possible to be against Muslims. जो एक नैरेटिव बनाया गया CNN की तरफ से, नैरेटिव ये था कि मुस्लिम बैन की वो बातें करते हैं। वो बैन लिस्ट क्रिएट की गई थी बराक हुसैन ओबामा के पीरियड में, और वो लिस्ट क्या थी मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा। उस लिस्ट के अंदर ऐसे ममालिक मौजूद थे जहाँ से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, और उसको आज भी लोग उनको एंटी समझते हैं कि ही इज़ एंटी इमिग्रेशन। ही इज़ नॉट एंटी इमिग्रेशन। हाँ, वो इन ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते कि वो अमेरिका में आए जो अमेरिकन फ़िलासफ़ी से डिसएग्री करते हों, जो आके अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टीज़ को, लाइफ को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। तो दरअसल इस वक्त भी अगर देखा जाए तो पूरा लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज इज एंटी ट्रंप, और वो सारे बराक ओबामा को और कैमला हैरिस को और बाइडन को सपोर्ट करते हैं। दिस इज डेफिनेटली दिस इज नॉट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज एवर सेड। दूसरा सवाल तो नहीं है कि जिस आप देख रहे हो वर्ल्ड है ना, जिस आप कह लो कि लबनान है, और उसके बाद हो गया इराक है, ईरान है, किन्ने मुस्लिम कंट्रियां ने इस टाइम ना इस सिस्टम च बड़ियां आईयां ने, यानी कि जंग वापसी कह लो अमेरिका नाल होगा ना। तो तुम्हें लगता नहीं है कि यह जी अमेरिका है इन्हें छाउनियां बनाई ने अपनी फौज की ट्रेनिंग वास्ते ना, यानी कि वो लबनान भी फाइट कर रहे हैं और सीरिया भी फाइट कर रहे हैं। थोड़ा की नजरिया इस बारे मैं लग रहा है कि उन्होंने ना अपनी छाउनियां बनाई, जैसे फौज की ट्रेनिंग नहीं होती है, सारे मुसलमानों में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि और छावनी टाइप के, यानी कभी उत्थे वार शुरू कर लेते हैं, कभी उत्थे वार शुरू कर। की मतलब की नज़र आ रहा है अमेरिका रह के चीज़ क्यों करते हैं? उसमें मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि I'm a student of political science। मैं सारी ज़िंदगी पोलिटिकल साइंस को पढ़ता रहा। इसके बाद आई वेंट टू लॉ स्कूल ट्वाइस, और मेरा पैशन की इसी वजह से है सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के। पिछले 4 साल जब वो खुद प्रेसिडेंट रहे हैं, एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। ही वॉज अ एंटी वॉर प्रेसिडेंट, और वो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करते थे। आज भी वो बिलीव करते हैं कि जंगों का दौर नहीं है, सैंक्शंस का दौर है, और जो चीज़ें जंगों से हासिल की जाती हैं वो आप सैंक्शन से भी हासिल कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस मैन। अब दूसरी उसमें बात बताना चाहूँगा कि आज जो सिचुएशन चल रही पूरी दुनिया के अंदर, आज सबसे ज़्यादा तकलीफ के बाद, मैं समझता हूँ कश्मीर से भी ज़्यादा तकलीफ के बाद गाज़ा में है। सारा पैसा अमेरिकन दे रहे हैं, सारे बम्स अमेरिकन दे रहे हैं, हर बम के ऊपर इस अमेरिकन। अब उसको देखा जाए तो वो क्यों हो रही है। मैंने ये क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप साहब से 2-3 दफ़ा पूछने की कोशिश की, बल्कि मैं 1 हफ्ता उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूँ यहाँ आने से पहले। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इट्स ड्यू टू द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। अब उसको फंडामेंटल उसकी चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि बराक ओबामा पीरियड के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए ईरान को। उसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने उनकी ऑयल की सैंक्शंस कम की। दे आर मिंटिंग मनी, और वो पैसा कहाँ गया है? वो हिजबुल्लाह और हमास के पास गया है। उन्होंने वहाँ टनल्स बिल्ड की हैं, और दिस इज़ व्हाट दे स्टार्टेड। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हम जरा दूसरी तरफ चलते हैं, जब रशिया की तरफ, जब अमेरिकन अफगानिस्तान से आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, जब अपने बच्चों की डेड बॉडियाँ वो उठा के रात के अंधेरे में वहाँ से भागे, 25 बिलियन का असला वहाँ छोड़ के भागे, तो उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने इनको कैलकुलेट कर लिया और वो यूक्रेन पे चढ़ गए। अब तीसरी बात आने वाली है आगे ताइवान की। चाइना के इस वक्त ऑलमोस्ट 66 शिप्स जो है वो ताइवान के आसपास चक्कर लगाते फिर रहे हैं। तो जो कुछ भी आज हो रहा है दुनिया में इज़ ड्यू टू द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। और आखिरी बात जो आपने सबसे पहले कही थी कि दुनिया के अंदर अमेरिका की बेसिस और सारी चीज़ें। अब मैं अगर आज आपसे बात करना चाहूँ, जो अगले दिन तेहरान के अंदर जो हमास के लीडर को मर्डर किया, आप डेफिनेटली इजराइल को आपको ब्लेम करना चाहिए, किया नहीं पता, लेकिन आपको पता है वो बम 2 महीने पहले ईरानी प्लांट करके, वहाँ प्लांट तो किसी ने बिका ईरानी, तो सारी चीज़ें हुई, इन्वेस्टिगेशन तो भी हो रही है, चीज़ें तो बाहर आ रही, बेचे तो बिचो ईरानी है ना आपसे। मेरा सवाल ये था कि आपको लग नहीं रहा कि जितना मुस्लिम यानी कि कंट्री है उन पे जो अमेरिका का दबाव है, यानी कि हमें मुसलमान कंट्री को यूज़ नहीं करते ऐसे छावनी, यानी कि ट्रेनिंग करते हैं अपनी फौज को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए। फ़र्ज़ करें कल 10 साल बाद मिसाल के तौर पे उनको फाइट करनी पड़ेगी है रूसिया से या कह लें चीन से। तो मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि फिर जितनी मुस्लिम कंट्री पे ये जो सिस्टम चल रहा है जंग का, जो वार का, चाहे ईरान है, चाहे शाम है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आप जहाँ भी मुस्लिम कंट्री देख लें वहाँ पे मसला है। ज़ाहिर पैसा तो अब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे पास ही आ रहा है ना। अभी मेरा सवाल ये था
ये छावनी है, आप इस चीज़ को बताएं कि ये छावनी की तरह यूज़ कर रहे हैं या क्या इशू है? अमेरिकन इंटरेस्ट को देखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी, जब अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करते हैं, कुछ ममालिक बेच देते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट। पाकिस्तान की आज हम मिसाल ले लें, 76 साल से दे आर वर्किंग विद अमेरिकन। आप 23 दफ़ा बैंकरप्ट हुआ पाकिस्तान। उसके मैं मिसाल ये दूंगा कि IMF से आपने 23 पैकेज लिए, उस पैकेज का नाम होता है बेल आउट पैकेज। बेल आउट उसको किया जाता है जो बैंकरप्ट हो जाता है। आप 23 दफ़ा बैंकरप्ट हुए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में आज भी ग्रास रूट इशू के ऊपर बात लोग नहीं कर रहे और अपना इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने झुक जाते हैं पैसों की वजह से। और ये सिर्फ पाकिस्तान में, सारी दुनिया के अंदर ही हो रहा है। आज सबसे बड़ा मसला आपका कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा पाकिस्तान के अंदर, ना किसी सियासी पार्टी ने उसका जिक्र ही नहीं किया। एक मिनट इस पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का बच्चा स्कूल नहीं जाता, ठीक है? 2.5 करोड़ बच्चा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸਟ ਇੱਕ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਸੋਚਿਆ? ਦੁਬਈ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਨ ਦੱਸੋ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ इंग्लिश आप मेरी बात सुन लेना, आप नहीं कर रहे। मेन मसला था रोटी पानी का, ठीक है? यहाँ पे जरूरत नहीं कि आप रोटी पानी की गल नहीं करना। 2 बिलियन मुसलमान खज्जल क्यों होते हैं? वो तो ज़्यादा डिफरेंट आप पैसे पैसे ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੱਕ ਚੰਦ ਟੂਜੋ। ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ, 70% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਕਬੈਕ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 70% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਲੇਜ ਹੈ, ਨਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਲੰਡਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ, ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 36 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 39 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਗੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਰਿਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਬੇਸ ਇਕਾਨਮੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈक्स ਸਾਡੀ गवर्नमेंट तो चलाते ही हो नहीं क्यों तो जनाब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप नेक्स्ट क्या देख रहे हैं प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप है, वो दूसरी लड़की क्या नाम है उसका? देखिए उसमें दो चीज़ें कि पिछले 12 साल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बराक ओबामा चला रहे हैं। ठीक है। और देखिए इस नॉट द इस वक्त बैलेट पे डोनाल्ड ट्रंप एंड द इस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें अब देखें उस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप सबको जीतना चाहिए। और अगर उनसे यही जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, यही क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी डिबेट में किया गया था कि आप 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट को तस्लीम करेंगे। तो मिला है रिजल्ट। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करें। और आई स्टैंड विद द सेम थिंग, अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, वरना नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत थैंक यू।